तुम मुझे अचानक इस तरह की जगह पर खाने क्यों ले आए? दिल्ली के भागों में छींकने आई हो क्या? तुम्हारा इरादा साफ नहीं है। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं अपनी प्यारी को रोमांटिक डिनर पर लाया हूँ। क्या वजह चाहिए या कोई मकसद? ठीक है, अगर तुम्हें वजह चाहिए तो वो है प्यार। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। ठीक है, तो आज प्यार के नाम पर चलो ड्रिंक करते हैं। चीयर्स। बेबी, आज खुश हो? हाँ, आज तुमने इतनी मेहनत की है, मैं बहुत खुश हूँ। लो, स्टेक खाओ। और हाँ, तुम्हें लियो मिंगफिंग याद है? लियो मिंगफिंग? नहीं याद। वो हमारे सीनियर थे। पर तुम्हें याद हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम जानते हो उन्होंने किससे शादी की? मुझे कैसे पता चलेगा? एक डॉक्टर। मैंने पता किया, वो उनके हॉस्पिटल की सबसे अच्छी ऑब्स्टेट्रिशियन है। सच में? मैंने सोच लिया है, हमारा बच्चा अगर उनके पास हटवाया जाए तो सबसे बेहतर होगा। हटवाना? किसने कहा हटवाना है? बिल्कुल हटवाना है, कियानू। हम अभी जवान हैं, बच्चे की वजह से खुद को बांध क्यों लें? जब हम आगे बढ़ जाएंगे तब जितने चाहे पैदा कर लेना, तुम चिंता मत करो। तब जितने बच्चे चाहिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे इतनी रोमांटिक जगह पर डिनर पर लाए। तुम्हारा कोई मकसद था? बढ़िया, तुम इस बच्चे को हटवाना चाहते हो ना? चलो शादी कर लेते हैं। शादी? हाँ, अगर हमने शादी कर ली तो मैं बच्चा हटवा दूंगी। नहीं कियानू, सुनो, ये अलग बात है। तुम बच्चे के बहाने शादी के लिए दबाव नहीं डाल सकती। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं नहीं हंसूं। लोग बच्चे से शादी का दबाव डालते हैं। मैं बच्चा हटवाकर शादी का दबाव डाल रही हूँ। ये मजाक नहीं है। मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? मेरा मतलब है कि ठीक है। हाक्यू आइमिंग। मैं जी कियानू अंधी होकर तुम्हारे पीछे भागी। तुम चेंगलिंग को वापस पाना नहीं चाहते। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम्हें बस यह देखना है कि वह तुम्हें स्वीकार करती है या नहीं। हम अलग हो जाते हैं। अलग हो जाओ। हाँ, लाओ। क्या लाना है? मेरे घर की चाबी। क्या जहाँ मैं वह तुमने किराए पर दिया है? वह मेरे पिता ने मेरी शादी के लिए दिया था। हमारे घर की चाबी निकालो। कियानू, पहले शांत हो जाओ। मैं आज तुमसे अलग होने की बात करने नहीं आया। मैं सच में तुमसे अच्छी तरह बात करना चाहता हूँ। तुम जानते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं दोगे? मुझे नहीं चाहिए। मैं किसी दिन ताला बदल दूंगा। हाक्यू आइमिंग। अलविदा। कियानू, तुम ऐसा मत करो, ठीक है? कियानू, छोड़ दो। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ कहना है तो जल्दी बोलो, मैं व्यस्त हूँ। जी जाओ भैया। हम दोनों के बीच इतनी दूरी क्यों? मैं बाई चिंग चिंग नहीं हूँ। वह बिना सोच समझ की लड़की। बस तुम? मैं सच कह रहा हूँ, टिंग टिंग तुमसे कहीं बेहतर है। अच्छा, वह किस मामले में बेहतर है? उसका तो निम्न स्तर का परिवार है। वह जंगली स्वभाव की लड़की है। वह हमारे डिजी ग्रुप के सुंदर और प्रतिभाशाली बॉसजू के योग्य कहा है। इसके अलावा जहाँ तक मुझे पता है, वह तो बस उस पुरानी बार में बैठे गाँव XING पर ही मरती है। तुम्हारे लिए तो उसका कोई भाव नहीं।
गाओ एक्साइएनजी क्या चीज है? क्या वो मेरा प्रतिद्वंदी बनने लायक है? उसके पास पैसा नहीं, घर नहीं, हैसियत नहीं, बस एक गरीब लड़का है। वो टिंगटिंग को क्या दे सकता है? क्या वो टिंगटिंग को समृद्धि दे सकता है? एक समृद्ध जीवन, चिंता मुक्त, सबसे अच्छी चीजें, क्या वो दे सकता है? वो नहीं दे सकता। मैं दे सकता हूं। मेरे पास धैर्य है। धैर्य समझे? ठीक है, ठीक है। तो हम बाई टिंग टिंग की बात नहीं करेंगे। वह तो अभी हा क्यूआई मिंग के साथ। अगर मैं खूब पी लूं, तो कितना अच्छा होगा। अलग हो गए। तो तुम्हारा मतलब तुम मुझे हान किमिंग से बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? क्या बदला? तुम ऐसा कहकर खुद को कितना नीचा दिखा रहे हो। मैं यह कौआ आखिरकार मुक्त हो गया। अगर कौआ है तो एक बार खूब पी लो, फिर क्या? दरअसल मुझे तुम पहले से ही पसंद थे। बस लड़कियों को थोड़ा संयम रखना चाहिए। लेकिन अगर तुम चाहो तो अगर मैं नहीं चाहूं तो? क्या अब मैं तुम्हारे अधीनस्थ की महिला नहीं हूं? लेकिन टिंग टिंग के अलावा किसी और महिला में मुझे वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम किमिंग, बॉस जो, इस औरत के लिए डिंग फेंग का लिंगड्यून छोड़ दिया। नजर बहुत खराब है। तुम मारो। तुम्हारी हिम्मत है तो मारो। अगर तुमने मुझे एक और थप्पड़ मारा तो मैं तुम्हें 10 थप्पड़ मारूंगी। ये कियानरू, तुम ऐसा करके मेरे साथ न्याय कर रहे हो। मैंने क्या गलत किया है? ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे साथ बहुत न्याय करते हो। हम दोनों अलग हो चुके हैं। मैं जो भी करूं उसमें तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं। हान किमिंग, मैं तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहती। मुझे छोड़ दो, माफ करना। माफ करना जान, सब मेरी गलती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे माफ कर दो। कियानरू, अब मुझे अंततः तुम्हारा प्यार समझ आ गया है। पहले मुझे गलत दवा खा लेने वाला समझो। मैं छोटा था, समझदार नहीं था। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। चलो फिर से शुरू करते हैं। तुम छोड़ दो। हान किमिंग, तुम मेरी बात अच्छी तरह सुन लो। मैं गे कियानरू, अच्छा घोड़ा पीछे मुड़कर नहीं देखता। अब मैं मुक्त हो गया हूँ। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान करने की कोशिश की तो देख लेना। रुको, तुम मुझे एक और मौका दे दो, चाहे मेरे लिए नहीं भी हो। हमारे अभी तक पैदा नहीं हुए बच्चे के लिए। मुझे लगता है तुम भी नहीं चाहोगी कि हमारा बच्चा पैदा होते ही बाप के बिना रहे। चलो फिर से शुरू करते हैं। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? बच्चा, अब तुम्हें बच्चे की याद आई। सच कहूँ तो मैं गर्भवती ही नहीं हूँ। तुम ही सोचते रहे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा हुआ इस नामौजूद बच्चे ने तुम्हारा असली चेहरा दिखा दिया। हान किमिंग, अलविदा। ठीक है। मेरे घर का ये हाल क्यों है?
ये क्या माजरा है? क्या फिल्मा रहे हो? कियानरू, तुम घर पर हो? पिछले 2 दिन नहीं थी। मैं बहुत परेशान था। क्या हुआ? अंदर आओ, मेरी चाबी किसी काम की नहीं। ताला ही नहीं खुल रहा। तुम्हारी चाबी ठीक है, मैंने ताला बदल दिया है। क्यों? साफ दिख नहीं रहा। अब ये मेरा घर है, तुम निकल जाओ। तुम कैसी मजाक कर रहे हो? मजाक? हम ब्रेकअप कर चुके हैं। ब्रेकअप? वो तो गुस्से में कही गई बात थी। तुमने सच मान लिया? माफ करना। जो भी हो, पहले अंदर आने दो। नहीं। यहां बात करना ठीक नहीं। पहले अंदर आने दो। बाकी सब बाद में, ठीक है? अंदर आओ। जल्दी से अपना सामान समेटो और निकलो। कियानरू, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। ये नाटक मत करो। जल्दी से सामान लेकर चले जाओ। नहीं, मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर सकता, वरना मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से सामान पैक करो। तुम। कियानरू, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो। तुम क्या कर रहे हो? कियानरू, मुझे पता है मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन तुम्हें यकीन करना चाहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या अब ये सब कहने का कोई मतलब है? क्या तुम मेरी बात पूरी सुनोगी? शुरुआत से ही तुमने मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार किया, हमेशा मेरी मदद की। कभी कभी मुझे लगता है तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे खुशी की बात है। लेकिन क्या तुम जानती हो, मैं भी एक आदमी हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक छोटे शहर से आया हूं। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं हमेशा मेहनत करता रहा। मैं चाहता हूं कि अपनी मेहनत से सफल हो जाऊं। ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। मैं चाहता हूं कि मजबूत बनकर तुम्हारे लिए भी कुछ कर सकूं, तुम्हें भी खुशी दे सकूं, समझ रही हो? तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? तुम चेंग लिंग यून के पास क्यों गए? तुमने मुझे बच्चा गिराने को क्यों कहा? शादी न करने की वजह ये थी कि तुम्हें तकलीफ न हो। डर था कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे एक गरीब आदमी से शादी करने पर। और भी मुझे डर था कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे शादी से पहले गर्भवती होने पर। मैं चाहता था कि थोड़ा बेहतर हो जाऊं, जब मैं और मजबूत हो जाऊं तब तुमसे शादी करूं और फिर तुम्हारे साथ प्यार की निशानी पैदा करूं। और भी मैं चेंग लिंग यून के पास गया था, उसके साथ फिर से जुड़ने के लिए नहीं। मैं चाहता था कि वह कुहेंग से बात करे। मैं डीजे में सिर नहीं उठा पा रहा था, सिर्फ तभी मैं कुछ बन पाता। तुम्हें लगता है मैं बच्चा नहीं चाहता था? मैं तुमसे ज्यादा चाहता था। मुझे लगता है ये मैंने सबसे गलत फैसला किया। लेकिन कियानरू, खुशकिस्मती से तुम सच में गर्भवती नहीं थी। अगर होती, मुझे लगता है मुझे जीने का भी हक नहीं होता। मैं जानता हूं, अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है। तुम ऐसा मत करो। ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताने का कोई तरीका नहीं था। मुझे डर था तुम मुझे नीचा समझोगी। मैं ऐसा कैसे कर सकती थी, बेवकूफ। शुरुआत से ही मैंने कभी इन बातों की परवाह नहीं की। कियानरू, कियानरू, तुम्हें क्या हुआ? मुझे उल्टी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है। क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? नहीं हो सकता, मैंने चेक कर लिया है। प्रेगनेंसी नहीं है। चलो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। जरूरत नहीं है।
मुझे लगता है जरूरत है। चलो फिर से चेक करते हैं। अगर इस बार तुम सच में प्रेग्नेंट हो तो हम बच्चे को रखेंगे और तुरंत शादी कर लेंगे। तुम सच कह रहे हो? अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो क्या हम तुरंत शादी कर लेंगे? हाँ, मुझ पर विश्वास करो, मैंने सब सोच लिया है। क्यों आई मिंग? कियानरू, क्या हुआ? मैं मीटिंग में हूं। क्यों आई मिंग? मुझे हो गया है। क्या हो गया? मैंने आज चेक करवाया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम सच में प्रेग्नेंट हो? हाँ, इस बार मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। मैंने बस उसे ब्रेकअप से रोकने के लिए कह दिया था। यह कैसे संभव है कि वह सच में प्रेग्नेंट हो गई? नहीं, मैं उसे फिर से ब्रेकअप नहीं करने दूंगा। मुझे उसे शांत करना होगा। क्या हुआ? क्यों आई मिंग? तुमने पिछली बार कहा था अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो हम बच्चे को रखेंगे और शादी कर लेंगे। क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है? बिल्कुल नहीं, मुझे कैसे अफसोस हो सकता है? मैं बहुत खुश हूं। मुझे लगता है भगवान हम पर मेहरबान है, क्योंकि इस बार फिर से प्रेगनेंसी हो गई है। तो हम बच्चे को रखेंगे। सच में? बिल्कुल सच, कियानरू। तुम मुझ पर शक मत करो, मुझ पर विश्वास करो। मैं भी चाहता हूं कि इस बार हमारा बच्चा इस दुनिया में आए। पति, तुम मेरे साथ रहना, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सुनो कियानरू, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने यह बात किसी और को बताई है? नहीं, मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ इस बारे में। हम किसी और को न बताएं। जब कोई खास मौका आएगा तब मैं सबको बताऊंगा, सबको सरप्राइज देंगे। ठीक है? हाँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। बहुत अच्छे, तो मैं तुम्हें बताती हूँ, अभी तुम गर्भवती हो, ज्यादा थकना नहीं चाहिए। तो जल्दी से घर जाकर आराम करो। जैसे ही मैं यहाँ का काम खत्म करूंगा, तुरंत घर आकर तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है? ठीक है, तुम पहले काम करो, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी आना। बहुत अच्छे, तो तुम जाओ। रास्ते में सावधान रहना। डॉक्टर, रिजल्ट कैसा है? तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। डॉक्टर, आपका यह क्या मतलब है? क्या गर्भ नहीं ठहरा? गर्भ ठहरा है, लेकिन फिलहाल देखें तो भ्रूण का विकास बहुत अच्छा नहीं है। यह संभव नहीं, हम दोनों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। तुम शांत रहो, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा होने का मतलब यह नहीं कि कोई समस्या नहीं होगी। फिलहाल तुम्हारे मामले में भ्रूण का विकास असामान्य है। मुख्य चिंता यह है कि गर्भपात का खतरा है। गर्भपात? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या करें? अच्छे से गर्भ की देखभाल करो, पोषण बढ़ाओ। माँ का मूड ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए और हरकत में भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत सावधानी बरतनी होगी, नियमित जांच करवानी होगी। ठीक है डॉक्टर, आप चिंता न करें, मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूंगा। यूआई में, चलो हम जल्दी चलते हैं। कहाँ जाना है? पोषक तत्व खरीदने जाना है। अभी जाना है? हाँ, अभी। जल्दी से मुझे सहारा दो, जल्दी करो। अलविदा डॉक्टर। दीदी, हम आगे भी देख लेते हैं। और मत खरीदो, तुमने जो खरीदा है मेरी माँ को उसकी जरूरत नहीं है। जब आ ही गए तो थोड़ा और खरीद लेते हैं। देखो, चीन की माँ, क्यों युहेंग भाई, टिंटिंग दीदी और गाओ साइन जी भाई के लिए भी है। सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए भी है ना? नहीं चाहिए, तुम्हारा यह इरादा ही काफी है। इसे कहते हैं शिष्टाचार। क्या तुम जल्दी कर सकते हो? कियानरू, मुझे लगता है कि यह काफी है।
तुम 1 महीने तक यह सब खा सकती हो। यह कहा काफी है। मुझे हर चीज थोड़ी थोड़ी ट्राई करनी है। जिसका असर अच्छा होगा वही खाऊंगी। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? ऐसा कैसे हो सकता है जो तुम्हें अच्छा लगे? यह ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं तुम्हारे यहाँ परिवार की संतान को जन्म दे रही हूँ। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं जन्म नहीं दूंगी। बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। चलो और खरीदते हैं। आगे और कई दुकानें हैं। चलो लेके चले हैं। अच्छा अच्छा, जल्दी करो। चलो चलते हैं। क्या यह चेंग लिंगयुन नहीं है? वास्तव में संयोग है। क्या तुम बाई टिंगटिंग नहीं हो? नए प्यार में पड़े उस छोटे से बॉयफ्रेंड। फिर कैसे लिंगयुन के साथ घुल मिल गए? तुम दोनों बहनों का रिश्ता वाकई बहुत अच्छा है। बहुत ही खुशनसीबी की बात है। बड़ी मुसीबत, अपनी जुबान साफ रखो। वरना क्या होगा? मैं तुम्हें बता दूं, मैं अब उत्तेजना बर्दाश्त नहीं कर सकती, वरना मेरे पेट में बच्चा खुश नहीं होगा। बोलो, तुम क्या करना चाहते हो? तो तुम्हें बधाई हो जियान फेंग। चलो चलते हैं। इतनी जल्दी मत करो। तुम्हारा हमारे क्यूमिंग से इतना नाता है, वरना जब मेरा बच्चा पैदा हो तो तुम्हें गौरमदर बना दें। आखिरकार पूर्व प्रेमिका भी तो मेरी बहन है। मैं एक गर्भवती से बहस नहीं करना चाहती। कृपया रास्ता छोड़ दो। अगर मैं नहीं छोड़ूं तो तुम मुझे धक्का दे दो। तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकती? जियान फेंग, उसके पेट में बच्चे के लिए बहुत अफसोस है। ऐसी माँ कैसे मिली? तुम क्या कह रहे हो? एक बार फिर कहो। मेरी बातें सुनना पसंद है क्या? मोबाइल निकाल कर रिकॉर्ड कर लो। घर जाकर धीरे धीरे सुन लेना। हाँ क्यूमिंग, क्या तुम मर गए हो? तुमने देखा नहीं कोई मुझे परेशान कर रहा है? कियानरू, वरना छोड़ दो। मैं इतना नुकसान उठा रही हूँ और तुम मुझे छोड़ने को कह रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम अभी इस गंदे लड़के को सबक नहीं सिखाओगे तो मैं बच्चा नहीं पैदा करूंगी। मुझे सबक सिखाना है? आ जाओ। जियान फेंग, एक गर्भवती से बहस मत करो। चलो चलते हैं। मुझे इस चेहरे को देखकर गुस्सा आता है। दीदी, तुम मत बोलो। हाँ क्यूमिंग, आज जाओगे या नहीं? अगर नहीं जाओगे तो अभी ब्रेक अप कर लेते हैं। आ जाओ। कलंकिन और बदमाश, तुम दोनों जन्मजात जोड़ी हो। तुम क्या कह रहे हो? एक बार फिर कहो। क्यूमिंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे भाई को मारोगे? लिंगयुन, मैं। मारो, किसे डर है? कियानरू, छोड़ दो। हम शॉपिंग मॉल जाकर खरीदारी करते हैं, उनसे झगड़ा नहीं करते। मुझे छोड़ दो। चलो। तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। चलो ठीक है कियानरू, हम शॉपिंग करने चलते हैं। हमें नहीं जाना चाहिए। कहाँ जा रही हो? नहीं, कियानरू, तुमने कहा था कि खरीदारी करनी है। हम खरीदारी करें। मैं नहीं खरीदूंगी, मुझे जाना है। नहीं, हमें उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है? नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करता। कियानरू, नहीं, मुझे जाना ही है। तुम मत जाओ। कियानरू, नहीं नहीं, तुम ठीक हो गई हो। बहुत दर्द हो रहा है। तुम ठीक हो? क्यानरू, तुम कैसी हो? मेरा बच्चा, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मेरा बच्चा। क्या हुआ? क्यानरू, थोड़ा सहन करो। एम्बुलेंस जल्दी आ रही है। हेलो। क्यानरू का अभी गर्भपात हुआ है। वह बहुत कमजोर है। तुम्हें उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। सोच समझकर। बच्चा फिर से हो जाएगा। क्या तुम ऐसे ही चले जाना चाहते हो? क्या मतलब? तुमने देखा, मैंने तुम्हारी रक्षा की। इसी वजह से कियानरू गिरकर गर्भपात हो गया। मुझे लगता है किसी भी हालत में तुम्हें कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुझे लगता है तुम गलत हो। साफ तौर पर तुम और ये क्यानरू।
झगड़े के दौरान वह अचानक गिर गई और गर्भपात हो गया। इसका मुझसे क्या लेना देना? तो मैं और क्यानरू क्यों झगड़ रहे थे? क्या तुम और वह लड़का नहीं हो? अब मेरा बच्चा नहीं रहा, तुम बिना जिम्मेदारी लिए चले जाना चाहते हो। क्या तुम्हारी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? तो तुम क्या चाहते हो? 10 लाख। मुझे 10 लाख चाहिए। अब तुम डिंगफेंग ग्रुप की राजकुमारी हो। मुझे लगता है 10 लाख तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। यह तो बहुत आसान होगा। बहुत अच्छा, बस तुम मुझे यह पैसे दे दो। तुम चाहे जितनी बार मारो, मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे पता था कि तुम बेशर्म हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेशर्म हो। अभी कियानू बिस्तर पर पड़ी है, तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। मैं सच में अंधा था। क्या तुमने काफी बोल लिया? अब मेरा बच्चा नहीं रहा, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं तुमसे थोड़ा मुआवजा मांग रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? यह मत कहो कि मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास होगा भी तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो कोर्ट में केस कर दो। मुझे लगता है मैं खुद केस नहीं कर सकती। जैसा तुम चाहो। कियानू तुम हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं देखने आया हूँ कि तुम्हारी सेहत कैसी है। तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो क्या? मैं सच में तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ, इसलिए आया हूँ। यह घर तब मैं और लिंगियोन तुम्हारे साथ चुना था। उसने कहा था कि यहाँ की कीमतें बाद में बहुत बढ़ जाएंगी। लिंगियोन की नजर अच्छी है। बाय टिंगटिंग, तुम आज यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो तो कृपया चले जाओ। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती। मैं हम दोनों का समय बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम्हें लगता है मैं तुमसे झगड़ा करना चाहती हूँ? हम पहले इतने अच्छे दोस्त थे। हालांकि अब रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन मैंने सुना तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। तुम्हें देखने आना तो ठीक है ना? तुम सच में मेरा मजाक उड़ाने नहीं आए हो? अगर मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने आती तो हॉस्पिटल में जाकर तुम्हें परेशान क्यों नहीं करती? गे कियानू, तुम हमेशा अच्छे बुरे में फर्क क्यों नहीं कर पाती? हमारे बीच इतना कुछ हुआ है। क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती? मैं नफरत करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। मैं नफरत करती हूँ कि तुम इतने स्वार्थी क्यों थे। लेकिन जब सोचती हूँ कि तुम्हारे पेट में वह बच्चा नहीं रहा तो नफरत नहीं कर पाती। मैंने आज बहुत सोचा। मेरा स्वभाव खराब है और मैं जिद्दी हूँ। डॉक्टर ने मुझे कितनी बार कहा कि मैं सावधान रहूं, लेकिन मैं अभी भी खुद को नियंत्रित नहीं कर पाई। मैं अपने बच्चे को बचा नहीं पाई। सब मेरी गलती है। कियानू, टिंगटिंग, मैं तुम सबसे माफी मांगती हूँ। कियानू, तुम बहुत दुखी मत हो।
टिंग टिंग। आज मुझे देखने आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद क्यों? हम पहले सबसे अच्छे दोस्त थे ना, तुम, मैं और लिंगयून। हम अक्सर साथ क्लास करते थे, साथ घर जाते थे, साथ होमवर्क डिस्कस करते थे और साथ पागलपन करते थे, याद है? लेकिन अब सब मेरी अपनी गलती है। मैं खुद ही मरने के लायक हूँ। टिंग टिंग। लेकिन मैं सच में किमिंग से प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे समझ सकती हो? शायद इसलिए क्योंकि तुमने गलत इंसान से प्यार किया, इसलिए गलत रास्ते पर चली गई। नहीं, मैंने गलत इंसान से प्यार नहीं किया। कियानरू, चाहे तुम खुद को गलत इंसान से प्यार करने वाली समझो, लेकिन मेरे हिसाब से यह सब हान किमिंग की गलती है। तुम उसकी बच्चे को जन्म दे रही थी, उसने तुम्हें ठीक से क्यों नहीं संभाला? नहीं, मुझे जाना ही होगा। मत जाओ कियानू। नहीं नहीं। तुम्हारा हो गया क्या? टिंग टिंग। किमिंग को दोष मत दो, सब मेरी गलती है, उसकी नहीं। गे कियानरू, तुम्हें दिमाग तो ठीक है। तुम इस हालत में हो और अभी भी उस आदमी का बचाव कर रही हो। तुम्हें पता है, उसने बाद में बच्चे के मामले में लिंगयून से पैसे ऐंठे थे। ऐंठे? हाँ, लिंगयून ने मुझे खुद बताया। 4 साल के कॉलेज के साथी और इतने लंबे समय के दोस्त। झूठ नहीं बोल रहा होगा ऐसा आदमी। क्या तुम उसके लिए इतना कुछ करने लायक हो? यह नहीं हो सकता। बच्चा नहीं रहा। किमिंग भी बहुत दुखी है। यह अभिनय है, तुम जानते हो, वह अभिनय कर रहा है। अगर वह वास्तव में दुखी होता तो क्या वह अपने ही बच्चे को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करता? वह अभी तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। क्या तुम अभी भी नहीं समझ रही हो? मैं सच में विश्वास नहीं कर सकती। वह हमारा बच्चा था, वह उसका भी बच्चा था। वह तो अपने ही बच्चे को भी इस्तेमाल कर रहा है। कियानरू, क्या तुम्हें वास्तव में विश्वास है कि वह तुमसे प्यार करता है? कियानू, मैं वापस आ गया हूँ। रात में क्या खाएंगे? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं क्यों नहीं आ सकती? यह तुम्हारा घर तो नहीं है। कियानू, क्या वह तुम्हें परेशान करने आई है? कियानरू, मैंने जो कहना था वह कह दिया। क्या तुमने सब याद रखा? दरअसल लिंगयून ने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो कभी भी हमसे मिल सकती हो। हान किमिंग, तुम अपना ध्यान रखो। कियानू, वह यहाँ क्यों आई? किमिंग, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्या तुमने मेरे बच्चे को लिंगयून को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया? यह कैसे संभव है? क्या मैं इतना नीच हूँ? और वह मेरा भी बच्चा था, है ना? लेकिन क्या भाई टिंग टिंग वह मूर्ख तुमसे कुछ कहने आई थी? मैं तुम्हें बताता हूँ, उसकी बातों पर विश्वास मत करना। वह जानबूझकर हमारे बीच फूट डाल रही है। तुम बिल्कुल भी उसके जाल में मत फंसना। क्या यह सच में ऐसा है? बिल्कुल सच। जान, तुम मुझ पर संदेह कैसे कर सकती हो? मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है कि मैंने उस दिन तुम्हें नहीं रोका। हर बार जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, मैं बच्चे की जगह मरने को तैयार हूं। तुम चिंता मत करो जान, मैं तुम्हें भरपाई करूंगा। भविष्य में तुम जितने बच्चे चाहो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं भी पैसे कमाने और घर चलाने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाऊंगा। तुम मुझ पर भरोसा करो।
ठीक है। Hugh Iming. आ गया। तुमने बहुत मेहनत की। जल्दी चखो। स्वाद कैसा है? बहुत स्वादिष्ट। अच्छा लगा तो आज ज्यादा खा लो। Hugh Iming, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। यह तो मेरी जिम्मेदारी है। सुनो कियानरू, मेरी प्रमोशन वाली बात। तुम्हारे पापा ने कुछ पूछा? मैंने अपने पापा से बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद मदद नहीं कर पाएंगे। मदद नहीं कर पाएंगे? यह तो नामुमकिन है। जब मैं पहली बार डीजे में आया था तो उन्होंने ही मदद की थी। अब क्यों नहीं कर सकते? मैंने ही कहा था मेरे पापा की नजरें कमजोर हैं। उन्हें लगा कि डीजे अब खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने डीजे के बहुत सारे शेयर बेच दिए। लेकिन किसने सोचा था कि डीजे और डिंगफेंग साथ काम करेंगे, जिससे डीजे को बहुत फायदा हुआ। लेकिन अब मेरे पापा के पास शेयर कम है और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। अगर बात नहीं कर सकते तो कुछ उपहार भेज दो। क्या मुझे हाक्यू आइमिंग को पसंद नहीं करते? लगता है मेरी मदद करने में थोड़ा भी निवेश करना उन्हें सही नहीं लगता। हाक्यू आइमिंग, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरे पापा ने मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया है। उन्होंने कहा है वह पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए हम उनके जवाब का इंतजार करें, ठीक है? इंतजार? क्या मौका भी इंतजार करेगा? मैं तुम्हें बता दूं, यह बात सिर्फ मेरे लिए नहीं है। यह तुम्हारे लिए है और हमारे आने वाले बच्चों के लिए। मैं जानता हूँ तुम जो कह रहे हो वह सही है, लेकिन मेरे पापा ने कहा है कि वह कोशिश करेंगे, इसलिए हम कुछ दिन और इंतजार करें, ठीक है? जल्दी खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। सुनो, तुम्हारा झूझी चाव से कैसा रिश्ता है? झूझी जाओ, तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो? तुम्हारा उससे अच्छा रिश्ता है। तुम जाकर उससे मदद मांगो। मैं जाऊं? मैं जाऊंगा तो वह मुझे नजरअंदाज कर देगा। तुम्हारा उससे अच्छा रिश्ता है। तुम उसके पास जाकर कुछ कोशिश करो। कोशिश? मैं कैसे कोशिश करूं? बस अपना जादू चला दो। मुझे याद है पिछली बार तुम दोनों साथ कॉफी पी रहे थे। कितना मजा आ रहा था। तुम उसके पास जाओगे तो जरूर काम होगा। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर यह काम हो गया, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। जब मैं प्रमोट हो जाऊंगा, मैं जरूर। तुम चले जाओ। कियानरू, तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा अभी चले जाओ। क्या तुम मुझे गलत समझ रही हो? मैं 3 तक गिनती करता हूँ। अगर तुम नहीं गए, आज तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। कियानरू। 3। कियानरू, मेरा मतलब यह नहीं था। कियानरू, तुम नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। ठीक है, मैं अभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम पहले कुछ शांत हो जाओ, हम कल बात करेंगे। चले जाओ। शायद इसलिए क्योंकि तुमने गलत इंसान से प्यार किया, इसलिए गलत रास्ते पर चले गए। जी कियानरू, तुम क्या हो? मैंने इतनी चापलूसी की और तुमने मुझे बाहर निकाल दिया। मैं बहुत ज्यादा झेल चुका हूं। मुझे नीचा दिखाती हो, है ना? जब मैं सफल हो जाऊंगा, मैं तुम्हें पछताऊंगा। झुके के वह अकेली क्यों है? यह एक ले आओ।
माफ कीजिए, मैं बॉस जू। आप हाँ क्यों आई मिंग? बॉस जू, माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। मैं आपको एक बोतल शराब दूंगा। मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, सच में ठीक हूँ। बॉस जू, मैं आपके लिए शराब लाता हूँ। तुम बैठ जाओ। आखिर हुआ क्या है? क्या कुछ हुआ है? बॉस जू, मुझे नहीं पता कि तुम समझ पाओगे या नहीं, किसी से इतना प्यार करना, लेकिन वह इंसान तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करता, वो एहसास। छोड़ो, मुझे पता है मेरी बात का कोई फायदा नहीं। तुम जितनी बेहतरीन हो और जितनी खूबसूरत हो, तुम मेरी इस भावना को समझ ही नहीं सकती। नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं सब कुछ समझती हूँ। छोड़ो बॉस जू, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें समझा नहीं रहा हूँ। मैं सच में समझ सकता हूँ। ठीक है, यहाँ बॉस चू कहकर बुलाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं अकेले पीकर बोर हो रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ एक पेग ले लो। तुम सच में मुझे माफ कर दोगे? ठीक है, तो मैं तुम्हारी शराब से ही माफी मांगता हूं। कोई बात नहीं। हाँ बॉस, आप निश्चिंत रहें। हमारी डीजे की क्वालिटी पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, मैं जरूर करूंगा। के मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अभी तो बहुत जल्दी है, तुम पहले जाओ। मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। क्या जल्दी है? तुम पिछले कुछ दिनों से आधी रात के बाद ही आ रहे हो। इतना काम भी क्या है? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा। मैं बिल्कुल भी मदद नहीं कर पा रहा। क्या मैं क्यूयू को वापस बुला लूं? नहीं, अगर उसे वापस आना होता तो वह खुद आ जाता। या फिर मैं हेडहंटर से किसी को ले आऊं? मैं पहले ही कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन जो हमें पसंद आते हैं वे आने को तैयार नहीं होते, और जो आने को तैयार होते हैं वे हमें पसंद नहीं आते। छोड़ो। यूं ही चलता नहीं रह सकता। मैं देखता हूं। कौन है? बॉस जू, आप भी यहां हैं? मैं क्यों नहीं हो सकता? तुम एक छोटे से मैनेजर हो। चेयरमैन के ऑफिस में क्या कर रहे हो? बात यह है, बॉस जू, कल बार से जाने के बाद मुझे टेबल पर एक लिपस्टिक मिली। शायद आपकी छूट गई हो। तुम बाहर क्यों गए थे? वह लिपस्टिक मेरी नहीं है। और एक बात, आगे से बार में मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। बाहर बेकार की बातें मत करो। तुम चिंता मत करो, मैं फिर कभी नहीं कहूंगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो पहले काम पर लग जाओ। ठीक है। ठीक है, मैं भी अब जाता हूं। बाद में जब तुम काम खत्म कर लो तो खुद जल्दी घर जाना। मैं समझ गया।
बॉस जू, मैंने आखिर क्या गलत किया? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या गलत किया? तुम मेरी बहन के पास लिपस्टिक लेकर क्यों गए? क्या वो सस्ती चीज मेरी बहन के इस्तेमाल की है? अगर तुम मेरी बहन का ध्यान खींचना चाहते हो तो कुछ खर्चा करो। कहीं तुम जी क्यानरू की लिपस्टिक लेकर तो नहीं गए थे? बॉस जू, आपने मुझे गलत समझा। मैंने गलत समझा? मुझसे ये मत कहो। तुम क्या हो मैं अच्छी तरह जानता हूं। मेरी बहन पर नजर मत रखो, तुम उसके लायक नहीं हो। बॉस जू, आप ऐसा बोलकर मुझ पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं। मैं कल रात बार में बॉस जू से मिलकर अपने और बॉस जू के बीच के रिश्ते को मजबूत करना चाहता था, लेकिन मैं कसम खाता हूं, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं जानता हूं, मैं सिर्फ एक छोटा कर्मचारी हूं। अगर आज आप मुझे रॉकेट पर बैठा भी दें, तो भी मैं बॉस जू के बराबर नहीं पहुंच सकता। तुम्हें ये समझ आ गया तो अच्छा है। बॉस जू, मैं अपनी औकात जानता हूं। मैं सिर्फ एक बेहतर मौका चाहता हूं। मुझे लगता है आपको भी पता होगा, हमारे पूरे डिपार्टमेंट में मेरा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। पिछली बार डोंगटियान सिटी और वायु ही विला के प्रोजेक्ट्स में कई आइडियाज मेरे दिमाग की उपज थे। मैं खुद को क्यूहिंग से कम नहीं समझता, लेकिन मुझे सिर्फ मौका और अनुभव की कमी है। अभी हमारा पूरा ग्रुप सिर्फ बॉस जू के कंधों पर चल रहा है। सब कुछ बॉस जू पर ही निर्भर है। मुझे लगता है बॉस जू बहुत थक गई हैं। आप उनके भाई हैं, क्या आपको उनकी चिंता नहीं होती? क्या मुझे चिंता नहीं होती? समस्या यह है कि मुझे उनकी मदद करने वाला कोई नहीं मिल रहा। मैं कर सकता हूं। मैं सच में बॉस जू का बोझ कम कर सकता हूं। बस आप मुझ पर विश्वास करें और मुझे एक मौका दें। मैं आपको और बॉस जो को निराश नहीं करूंगा। तुम क्या कर सकते हो तुम्हारे जैसे आदमी से? मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर आखिर में कोशिश नाकाम हो जाए तो कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। आपको क्या लगता है? मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। धन्यवाद बॉस जो। इस प्लान को मेरे लिए तैयार करो। ठीक है बॉस जो। बॉस जो, मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? आप और बाई टिंगटिंग के बीच हाल ही में कैसा चल रहा है? तुम्हें इससे क्या लेना देना? नहीं, मैं बस यह कहना चाहता हूं कि शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूं। तुम क्या मदद कर सकते हो? तुम्हारा उसके साथ ऐसा रिश्ता है, तुम क्या मदद कर सकते हो? मेरा उसके साथ रिश्ता वाकई अच्छा नहीं है, लेकिन हमारी क्यानरू का उसके साथ अच्छा रिश्ता है। पिछली बार क्यानरू का गर्भपात होने के बाद वे दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। गर्भपात क्या हुआ? कुछ नहीं, बस क्यानरू की गलती से। इसका जिक्र करने लायक नहीं। अगली बार मैं क्यानरू को टिंगटिंग को बाहर बुलाने के लिए कहूंगा। फिर मैं आपको भी बुला लूंगा, तो हम चारों का कपल्स पार्टी जैसा हो जाएगा। तुम्हारा आइडिया अच्छा है। ये सब बात की बात है। तुम इस केस को अच्छे से करो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, बशर्ते तुम्हें योग्यता हो। मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बॉस जो। आप निश्चिंत रहें बॉस जो, इस मामले में मैं हान किमिंग आपको कभी निराश नहीं करूंगा। तो मैं अभी जाता हूं, आप आराम करें। आज से यह ऑफिस मेरा हो गया है। ग्रेजुएट हुए अभी कुछ ही समय हुआ है। मेरे जैसा कौन है
जिसके पास कंपनी में अपना खुद का ऑफिस हो। तुम क्या कर रहे हो? बॉस जो, मैं ऑफिस को सेटअप कर रहा हूं। यह तो हेंग का ऑफिस है। तुम्हें क्या सेटअप करना है? बॉस जो, बात यह है, बॉस जो ने कहा कि यह ऑफिस खाली पड़ा है, इसलिए मुझे अंदर आने दिया। लेकिन अगर बॉस जो को लगता है कि यह ठीक नहीं है, तो मैं तुरंत बाहर निकल जाऊंगा। क्या मेरे भाई ने तुम्हें अंदर आने दिया? हाँ। वह सही कह रहा है। खाली बैठे रहने से क्या फायदा? तो आज से यह ऑफिस तुम्हारा है। तो बॉस जो, धन्यवाद। लेकिन यहाँ की सजावट को छेड़ने की जरूरत नहीं। बॉस जो, आप निश्चिंत रहें, मैं बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा। बॉस क्यू के समय की तरह ही रखूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ? क्यों हेंग जा चुके हैं? इस ऑफिस को रखने का क्या फायदा? वह वाकई वापस नहीं आना चाहता। यह ऑफिस रखकर भी क्या होगा? मुझे तो यादें सताएंगी। छोड़ो, यह ऑफिस अब तुम्हारा है। जैसा चाहो सजा लो। नहीं, कोई बात नहीं बॉस जो। अगर आपको लगता है कि मैं इस ऑफिस में सच में फिट नहीं हूं, तो मैं अभी खाली कर देता हूं। इतने बड़े ऑफिस में मुझे भी अजीब लगता है। तुम घबराओ मत। जो भी कर्मचारी डीजे के लिए योगदान देता है, डीजे उसे कभी नहीं भूलता। तुम मेहनत करो, अच्छा प्रदर्शन करो। तो बॉस जो, धन्यवाद। तुम यहाँ हो, आओ आओ आओ। क्या? मुझे एक चुम्मी दो। क्यों? चुम्मी दो तो बताऊंगा। आओ बैठो। यानरू, सुनो, आज से तुम्हें मेरे प्रति और भी ज्यादा नरम और ध्यान रखने वाला बनना होगा, समझी? मैं हान की मिंग अब पहले जैसा नहीं हूं। लॉटरी लग गई क्या? ऐसा तो नहीं लगता। तुम्हारा यह अकड़ता हुआ अंदाज देखो। क्या कोई अमीर औरत तुम्हें पालने वाली है? कैसी बात कर रही हो? अच्छे से सुन लो, मैं घोषणा करता हूं, मैं हान की मिंग आज से डीजे ग्रुप के चेयरमैन के विशेष सहायक हूं। सपने देखना अच्छा है, लेकिन हवाई किले बनाना ठीक नहीं। फिर से दिन में सपने देख रहे हो, यह वाकई में थोड़ा हास्यास्पद है। देखो, काले और सफेद रंग में साफ साफ लिखा हुआ है, डीजे समूह के चेयरमैन के विशेष सहायक। देखो देखो देखो। सच में तुम सच में कई स्तर ऊपर चढ़ गए हो। नहीं, यह तो गलत है। तुम अचानक से विशेष सहायक कैसे बन गए? क्या तुमने फिर से कोई चालाकी की है? देखो देखो देखो, क्या चालाकी, मैं तुम्हें बताता हूं।
यह कंपनी की मेरी प्रशंसा है और बॉस की भी मेरी हाक्युआइमिंग की व्यक्तिगत प्रशंसा। यह वही है जो मुझे हाक्युआइमिंग को मिलना चाहिए। वैसे बात वापस आती है, एक छोटा सा विशेष सहायक कैसे संतुष्ट कर सकता है मेरी हाक्युआइमिंग की महत्वाकांक्षा को। अगर सच में बॉस जू को पा सकूं तो यह वाकई में एक बड़ी छलांग होगी। हाक्युआइमिंग। तुमने अभी क्या कहा? मैंने बस ऐसे ही कह दिया, मजाक कर रहा था, इसे गंभीरता से मत लो। मैं नहाने जा रहा हूं। रुको, बस ऐसे ही कह दिया। शायद यह तुम्हारे दिल की बात थी। झुके का क्या स्तर है? मुझे नहीं पता तुमने कौन सा गंदा तरीका अपनाया उसका विशेष सहायक बनने के लिए। मैं तुम्हें बताता हूँ, झुके के मेरी तरह नहीं है। अंधी होकर तुम जैसे कुत्ते पर मरने वाले। क्या तुम पागल हो गए हो? फिर से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुमसे कहा था, मैंने बस ऐसे ही कह दिया, एक कल्पना थी। तुम इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रहे हो? इतना बड़ा गुस्सा क्यों? मैं गुस्सा क्यों नहीं कर सकती? हाक्युआइमिंग, तुम मेरा खाते हो, तुम्हारे कपड़े मैंने चुने हैं। यहाँ तक कि तुम्हारा डीजे समूह में आना भी मैंने अपने पापा से करवाया था। अच्छा, अब तुम मुझे छोड़कर ऊपर चढ़ना चाहते हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, झुके के मेरी तरह इतनी मूर्ख नहीं है। तुम जैसे नीच व्यक्ति पर मरने वाली, तुम लायक नहीं हो। तुमने फिर मुझे मारा। तुम मार खाने के लायक हो। तुम्हारी बातें बकवास हैं। मैं तुमसे पूछती हूँ, मैं हाक्युआइमिंग झुके के लायक क्यों नहीं हूँ? मैं तुम्हें बता दूं जी क्या हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं और सहन नहीं कर सकता कि तुम हर दिन मुझ पर चिल्लाती हो। अच्छी तरह सुन लो जी क्या हूँ। तुमने पहले मेरे लिए जो अच्छा किया था उसे याद करके। आज की बात को मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन याद रखो, आगे से मुझसे बात करते समय संभल कर और सम्मान से बोलना। आगे मेरा पद और ऊंचा होगा। मेरे किसी भी मामले में तुम हस्तक्षेप नहीं करोगी। तुम दखल नहीं दोगी, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम यहाँ से चली जाओ। यह मेरा घर है, जाना है तो तुम जाओ। ठीक है, यह तुम्हारा घर है तो तुम यहाँ अकेले रहो। मैं चला जाता हूँ। मैं चला जाता हूँ, ठीक है। कियानरू, मैं तुम्हें यह लेदर बैग देना चाहता हूँ। उम्मीद है कि तुम खुश होगी। क्या हुआ? आखिर हुआ क्या है? चिंग चिंग। मत रो, मत रो। क्या हुआ? क्या हाक्युआइमिंग ने फिर तुम्हें परेशान किया? रुको, मैं उससे हिसाब करता हूँ। टिंग टिंग, माफ करना। मुझे लिंगयू से माफी चाहिए। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। कॉलेज के इन 4 सालों की सबसे अच्छी दोस्त को खो देना। कियानरू, कोई माफी नहीं चाहिए। हमने भी कुछ गलतियां की थीं जो बहुत बुरी थीं। इन बातों को भूल जाओ, हम इनके बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है? हम तीनों अभी भी सबसे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन लिंगयू विदेश चली गई है। मैं उससे सामने माफी नहीं मांग पाई। तुम जानती हो मैं कितना चाहता हूँ कि उससे सामने जाकर एक बार माफी मांग सकूं। कियानरू, असल में लिंगयू जा नहीं पाई। बीच में कुछ अनहोनी हो गई। आन चेंग गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में है। लिंगयू हवाई अड्डे से वापस आ गई। आन चेंग गंभीर रूप से घायल है। जल्दी बताओ आखिर हुआ क्या है? तब कुछ गुंडे उनकी दुकान में घुस आए। ऐसा हुआ और नतीजा यह हुआ कि नूडल्स की दुकान तहस-नहस हो गई। अंकल क्यू और आन चेंग दोनों अस्पताल में हैं। तो आन चेंग अब कैसी हैं? क्या वे खतरे से बाहर हैं? आन चेंग की हालत स्थिर है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी खतरा टल गया है। लिंगयू ने उनकी अच्छी देखभाल कर ली है। तुम चिंता मत करो। मैं चिंता नहीं कर सकती। चेंग आंटी सिर्फ लिंगयू की मां नहीं है। पहले
वह मेरे साथ भी इतनी अच्छी थी। हम दोनों को बेटियों की तरह देखती थी और हमें नूडल्स भी बनाकर खिलाती थी। यह सब मेरी नादानी थी। ठीक है, अभी तो कहा था ना। यह सब बीती बातें हैं। आगे से तुम, मैं और लिंगयून, हम तीनों बहनें हैं, अब कभी नहीं बिछड़ेंगी। अपनी हालत तो देखो, उस हान किमिंग ने तुम्हें किस हालत में डाल दिया है। गर्भ में बच्चा भी नहीं रहा। तुम और लिंगयून दोनों ही पीड़ित हो। यह हान किमिंग मेरी दोनों अच्छी बहनों को चोट पहुंचाई है। एक दिन मैं उससे बदला लूंगी। टिंग टिंग। मैं अभी चेंग आंटी को देखने जाना चाहती हूँ। साथ ही मुझे लिंगयून से माफी मांगनी है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चलो, सामने ही है, कोई बात नहीं, आ ही गए हो। क्या लिंगयून मुझे माफ कर देगी? तुम पहले जाओ, सामने ही है, जल्दी। नहीं, मुझे घबराहट हो रही है। हिलना मत। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। पहुंच गए, यही है, चलो, हौसला रखो। नहीं, मुझे अभी भी घबराहट हो रही है। आराम से, कोई बात नहीं। मुझे थोड़ा हौसला दो। जाओ। तुम हो? लिंगयून, मैं चेंग आंटी को देखने आई हूँ। हाँ, चेंग आंटी को देखने। चेंग आंटी, चेंग आंटी, चेंग आंटी, मैं और कियानरू आपको देखने आए हैं। आंटी, नमस्ते। चेंग आंटी, देखिए, यह सब कियानू ने आपके लिए पौष्टिक चीजें खरीदी हैं। इसमें खून बढ़ाने वाली, आयरन की और कैल्शियम की गोलियां हैं। धन्यवाद कियानू, अगली बार सिर्फ आना, चीजें मत लाना। इतनी सारी चीजें मत खरीदो। आंटी, आपकी तबीयत ठीक है? पहले मुझे तुम्हारे और लिंगयून के बारे में माफ कर दो। मैं आज खास तौर पर माफी मांगने आया हूँ। आंटी, मुझे माफ कर दो। पता नहीं तुम मुझे माफ कर पाओगी या नहीं। चेंग आंटी, कियानू को पता चला कि तुम अस्पताल में हो, वह बहुत परेशान हो गई। वह तुरंत यहाँ आ गई। इतने लंबे समय से तुम दोनों इतनी अच्छी दोस्त हो। मुझे यकीन है कि तुम हान किमिंग के धोखे में आ गई थी। आंटी तुम्हें दोष नहीं देगी। सच में? शुक्रिया आंटी। लिंगयून, मुझे पता है, सब कुछ मेरी स्वार्थी सोच की वजह से हुआ। मैं बहुत मूर्ख थी, मेरे कर्मों की वजह से। मेरी सबसे अच्छी दोस्त को दुख पहुंचा। मेरी वजह से तुम दुखी हुई। मेरी वजह से तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त से धोखा मिला। माफ कर दो। मुझे पता है मैंने गलती की है। लिंगयून, इस पूरे समय मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मैं तुम्हारे मेरे प्रति अच्छे व्यवहार के बारे में सोच रही थी। मैं यह सोच रही थी कि कॉलेज के ये 4 साल हमने साथ में कितने खुशनुमा पल बिताए। इतनी सारी घटनाएं घट गईं। अब मुझे पता चला, हमारी दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं यह सब खोना नहीं चाहती। तुमसे विनती है, इन 4 सालों की दोस्ती के नाते, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मुझे माफ कर दो, ठीक है? लिंगयून, हाँ, कियानू ने कल रात मुझसे बात की। वह सच में समझ गई है कि उसने गलती की है, और वह अभी बहुत दुखी और परेशान है।
आज तुम मेरी माँ से मिलने आई हो। सच में? यानी तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? लिंगियुन। मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मेरे साथ इतनी अच्छी हो। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे माफ कर दिया। ठीक है, रोना बंद करो, ठीक है? ठीक है, देखो तुम दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी है, इसे ऐसे ही तोड़ नहीं सकते। तुम दोनों के पास एक दूसरे से कहने के लिए बहुत कुछ होगा। लिंगियुन, तुम लोग अच्छी जगह ढूंढ कर बात करो। चलो बाहर जाकर बात करते हैं। धन्यवाद आंटी। पहले चलते हैं, चलो। चलते हैं, आंटी।